हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। नाबार्ड डीए मेंस का एग्जाम कल 24 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। उसी को टारगेट करते हुए हम आपके लिए कंप्यूटर में 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आए थे, जिसमें मैं आपको हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 3 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं, 3 पार्ट हमारे आ चुके हैं। आज उस सीरीज का लास्ट पार्ट है, ठीक है। आज हम 25 क्वेश्चंस और करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आज हमारे पास। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम इरेज कर सकते हैं, इसकी मेमोरी को हम इरेज कर सकते हैं यूवी लाइट में, उसको एक्सपोज करके। रोम, पी रोम, ईपी रोम या फिर डीपी रोम, ठीक है। क्या होता है वो, ठीक है। उसका जो आंसर है वो है हमारे पास ईपी रोम, ठीक है। ईपी रोम उसका हमारे पास ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी होती है उसको आप कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। उसको आप मेजर करते हैं डीपीआई से, ठीक है। डीपीआई जो होता है आपका डॉट पर इंच, ठीक है। जो प्रिंटर की क्वालिटी है उसको आप डीपीआई से मेजर करते हैं, ओके। नेक्स्ट, डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। कौन सी ऐसी फंक्शनल की है जो डिस्प्ले करती है सेव एज बॉक्स को? वो F5 है, F6 है, F9 है, F12 है या फिर नन ऑफ दीज है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास F12, ठीक है। क्या है इसका आंसर? F12, फाइन। ये नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। एक यूजर जो वेबसाइट पर रिटर्न कर रहा है, वापस आ रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वही यूजर है या फिर कोई और सा है? कुकीज की हेल्प से, पासवर्ड की हेल्प से, स्क्रिप्ट्स की हेल्प से या फिर यूजर नेम की हेल्प से, ठीक है। उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कुकीज की हेल्प से, ओके। क्या है इसका आंसर? कुकीज। डन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू अ कंप्यूटर। वो प्रोसेस जब आप इंटरनेट से अपने सिस्टम पर फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डाउनलोडिंग, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हमने गाने डाउनलोड किए, हमने वीडियोस डाउनलोड किए, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। प्लस अपलोडिंग क्या होता है? जब आप अपने सिस्टम से इंटरनेट पर कोई भी चीज को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। आपने कोई फोटो अपलोड, बोलते हैं मैंने इंस्टाग्राम पर कोई फोटो अपलोड की है, मैंने वहां पर कोई वीडियो अपलोड की है, ओके, तो वो होता है आपका अपलोडिंग, ठीक। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ डाउनलोडिंग इसका आंसर हो जाएगा और अपलोडिंग उसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट, एफटीपी यहाँ पर एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जेपीईजी हमारा इमेजेस के लिए जो है वो यूज होता है, ठीक है। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। जब हम किसी के पासवर्ड को चोरी कर लेते हैं, ये क्राइम होता है। इस क्राइम को, ऑब्वियसली क्राइम है, ठीक है, बिना किसी परमिशन के आप चीजों को ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को या इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पूफिंग इसको बोला जाता है, फाइन। नेक्स्ट, स्नोबॉल। स्नोबॉल इनमें से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक सर्च इंजन है, ओके। तो इसमें से स्नोबॉल जो है वो होगा हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी, होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं होता, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सर्च इंजन भी ये क्या है? नहीं है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, ठीक है? पहले, अब इसमें से यहां पर बात हो रही है, ठीक है, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? वो है हमारा मोसेक, ठीक है, वो है हमारा मोसेक, ठीक। बट ये आया था www के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के बाद आया है, ठीक है, इसने उसको प्रीसीड किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एपिक, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एपिक। ये 2008 में आया था इंडिया में, ठीक है, ये बनाया गया था, ओके, फाइन। नेक्स्ट, ओसीआर। ओसीआर किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए हमें यूज करना होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को, टेलीफोन बिल्स को, इंश्योरेंस प्रीमियम को या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे प्रिपेयर होते हैं आपके ओसीआर की हेल्प से। चाहे आपके वो बिजली का बिल हो, चाहे आपका टेलीफोन का बिल हो या फिर आपका इंश्योरेंस की प्रीमियम हो, ठीक है, सभी होते हैं ओसीआर की हेल्प से, ठीक। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग पिन नंबर्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड के पिन नंबर को इंसर्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का आप यूज करते हैं? ग्राफिक टैबलेट का, ठीक है, न्यूमेरिक पैड का, बारकोड रीडर का, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर का, का। इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूमेरिक पैड की हेल्प से। आप क्या है उसमें जो नंबर है उनको आप इंसर्ट करते हो, दैट इज
इनपुट डिवाइस की जैसे उसको यहाँ पर यूज होता है। Which is an escape code language used to send commands to the printer for printing documents। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो प्रिंटर में यूज होती है ताकि वो उसको हेल्प कर सके प्रिंटिंग कमांड्स को देने के लिए? इसका आंसर है हमारे पास PCL। PCL जो होती है ये हेल्प करती है प्रिंटर को, ठीक है, प्रिंटिंग कमांड देने के लिए, ठीक है। Which is the layer of a computer system between the hardware and the user program। ठीक, कौन सी लेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो होती है, जो उनको कनेक्ट करती है? पहले भी इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका आंसर है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरफेस होता है यूजर और जो सिस्टम है उसके बीच में, मतलब चीजों को करने के लिए, ठीक है। मतलब चाहे आपको कुछ काम करना है, आप कुछ अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, कुछ भी, मतलब एक मीडियम है दोनों के बीच में एक बात करने का जरिया होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट SMPS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई या फिर सिंगल मोड पावर सप्लाई। एंड द आंसर इज स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी फुल फॉर्म है। एग्जाम में एब्रीविएशंस मैं आपको पहले बता चुका हूं, एब्रीविएशंस को आप फिर से पढ़ लीजिए जितना हो सके, प्लस शॉर्टकट कीज को आप दोबारा से एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। MS ऑफिस, शॉर्टकट कीज और आपके एब्रीविएशंस, ठीक है, इन पर आप जितना हो सके उतना आप ज्यादा ध्यान दीजिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन एब्रीविएशन और शॉर्टकट कीज, इन पर आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक चिप इज आल्सो नोन एज, लॉजिक चिप को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, रोम या फिर रैम। क्या बोला जाता है लॉजिक चिप को? तो उसको बोला जाता है हमारे पास यहाँ पे, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट The dash enables you to simultaneously keep the multiple web pages open in one browser window, ठीक है। एक ब्राउजर विंडो में अलग अलग वेब पेजेस को एक साथ रखना, ठीक है, आप करते हैं उसको आप टैब बॉक्स की हेल्प से, ठीक है, टैब बॉक्स की हेल्प से उसको करते हैं। नेक्स्ट TED is a word processor in which operating system, TED जो है एक वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है। जैसे एक MS ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसर है, वैसे ही TED एक वर्ड प्रोसेसर है। तो ये किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है? ये आता है आपका लाइनेक्स के अंदर, ठीक है, ये आता है आपका लाइनेक्स के अंदर। नेक्स्ट डैश आर द वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। ऐसी कौन से, ठीक है, ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए अलग से बचा कर रखती है ताकि वो उसको बाद में यूज कर सके? उनको बोला जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, उनको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। टू ओपन द टास्क मैनेजर शॉर्टकट की, टास्क मैनेजर को जब आपको ओपन करना हो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की है? ठीक है, एक और शॉर्टकट की यहां पर आ चुकी है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल ऑल्ट एस्केप, कंट्रोल एस्केप, ऑल्ट एस्केप या फिर क्या? तो जब आप कंट्रोल को, शिफ्ट को और एस्केप को एक साथ प्रेस करेंगे, आपका टास्क मैनेजर जो है वो, जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विच इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड, वर्ड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? मतलब जब आप वर्ड को ओपन करते हो तो जो पेजेस हैं आपके किस फॉर्म में आते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके पोर्ट्रेट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट ये इस तरह से होता है, ठीक है, लैंडस्केप इस तरह से होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जब आप वर्ड को ओपन करते हैं तो आपका वो किस फॉर्म में आता है? वो आपकी होती है पोर्ट्रेट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स पर बेस्ड है? विंडो, मैक, एंड्रॉइड या फिर क्या? इसका आंसर हो जाएगा सोलारिस, ठीक है, सोलारिस जो है वो आपका, ठीक है, सोलारिस जो है आपका वो यूनिक्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट डैश रिफर्स टू टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम। अब टू वे कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन एक टाइम पर नहीं हो रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सेमी फुल डुप्लेक्स, नन ऑफ दीस, उसको बोलेंगे हम हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। कम्युनिकेशन हो तो रही है बट एक ही टाइम पर नहीं हो रही है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट HDMI स्टैंड्स फॉर, HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HD डिस्क मैनेजमेंट इंटरफेस, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट इंटरफेस या फिर हाई डेफिनेशन मैनेजमेंट इंटरफेस या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, ठीक है, इंटरफेस इसकी वो होती है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों के कमेंट से कि इतना बेसिक आता है उतना बेसिक आता है, ठीक है। जब आपका एग्जाम आता है तो क्या आपको उसमें सारे क्वेश्चन इजी मिलते हैं? आपके सारे क्वेश्चन उसमें आपको टफ मिलते हैं? नहीं, ठीक है। एग्जाम जो बनता है वो हर एक चीज से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर एक वीडियो में, और ठीक है, ऐसा नहीं था कि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी थे या फिर इसमें सभी क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है, मिक्स 100 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो जो चीजें, ठीक है, उसमें क्योंकि लेवल जो है आपका बहुत बेसिक रहता है उस एग्जाम में, ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो आपकी वीडियो है, जो आपकी पूरी सीरीज है 100 क्वेश्चन की, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन जो है वो मिले हैं इसमें, फाइन। नेक्स्ट रेड लाइन जो होती है MS वर्ड के अंदर, वो आपको क्या शो करती है? ठीक है, वो आपकी शो करती है स्पेलिंग एरर को, फाइन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, एवीजी हो गया, कैस्परकी हो गया, निम्डा हो गया, मैकेफे हो गया, इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, एवीजी एक एंटीवायरस है, कैस्परकी एक एंटीवायरस है, मैकेफे एक एंटीवायरस है, बस निम्डा जो है वो एक वायरस है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्डा यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। ठीक है, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस क्या करता है? वो करता है पोस्ट, वो करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद के ऊपर ये वो क्या करता है? वो सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये वीडियोस, ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आप एग्जाम है, ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उनको आप पढ़िए, वीडियोस देखिए। ठीक है, और कल के एग्जाम के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।